अरिहन्ताळं ळमोषिद्धाळं ळमो आयिर्याळं ळमो वज्झायाळं ळमोलोगे सौयिसाकूडम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री के जीवन वृत्तांत को लेकर के विशेष संदर्भों की चर्चा आप सबके बीच में प्रारंभ की गई है। ग्रीष्मकालीन वाचना संपन्न करने के बाद ललितपुर से गुरुवर आचार्य श्री का विहार मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है। वाचनाओं की चर्चा आती है तो जिज्ञासुओं के मन में भाव आता है कि बार बार ये सुनने में आता है कि सठखंडागम की वाचना आचार्य श्री के सानिध्य में हुई, विद्वानों के द्वारा वाचनाएं की गई, संघ की उपस्थिति में तत्व चर्चा और समाधान दिए गए। तो वाचना वगैरह है क्या, सठखंडागम सूत्र हैं क्या? कई बार ऐसी जिज्ञासा सभी के मन में आती है। स्वाध्यायी लोग समझते हैं, सामान्य जन उसका भाव नहीं पकड़ पाते हैं। यथार्थ में जो श्रुत की परंपरा हमारे तुम्हारे को मिली है, उस श्रुत परंपरा में वैसे तो तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान ही मुख्य आधार है, केवली भगवंतों का, गणधरों का ज्ञान प्रतिपादन ही मुख्य आधार है। लेकिन परंपरा क्रम से श्रुत केवलियों से लेकर के जो आचार्यों की परंपरा अंग पूर्वधारी आचार्यों की है, उस परंपरा में जो दिगंबर परंपरा में 683 वर्षों की श्रुत परंपरा आचार्यों के माध्यम से आगे बढ़ी है, बड़ी प्रामाणिक है। और उसमें धरसेन स्वामी आचार्य महाराज का नाम आता है। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की चंद्र गुफा में वो समाधि संलेखना की अपनी तैयारी में थे। कालक्रम को जानते हुए उनके मन में भाव आया कि धीरे धीरे क्षीणता का काल आएगा, श्रुत का लोप होगा, इसलिए मेरे पास जो श्रुत शेष बचा हुआ है वो किन्हीं योग्य शिष्यों को सौंप देना चाहिए। महाकर्म प्रकृति प्रावृत के वो ज्ञाता थे आचार्य महाराज धरसेन स्वामी जी, और इस आशय का समाचार उन्होंने मुनियों के यति सम्मेलन में भेजा। 2 मुनि वहाँ से आचार्य महाराज के निर्देशन में विहार करके गिरनार जी की ओर चले। समय बीतता गया और 2 मुनियों का पहुँचना हुआ। कथानक आपको मालूम है, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज के नाम से दोनों शिष्य प्रसिद्ध हुए। परीक्षण करके शिष्यों का आचार्य महाराज ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का चिंतन मंथन
शिष्यों के द्वारा हो और आगे आलेखन हो, इस भाव से धर्मसेन स्वामी ने दोनों शिष्यों को अध्ययन करा के निश्चिंतता से चतुर्मास करते हुए लेखन कार्य करें, ऐसा आशीर्वाद देके विहार कराया। उन शिष्यों में से पुष्पदंत महाराज ने गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का चिंतन मंथन करते हुए प्रारंभ में आर्य छंद के रूप में जो हमारे सामने प्रचलित है महामंत्र नमोकार, ये मंगलाचरण तैयार किया। लिपि के रूप में, भाषा के रूप में, प्रवाह के रूप में तो नमोकार मंत्र पंच परमेष्टिवाचक अनादि है, लेकिन लिपि के रूप में, छंद के रूप में अपने सामने आया। और उसी के साथ 20 सूत्र सत्प्रूपणा के बनाए अध्ययन करते हुए, और इस तरह से लेखन कार्य प्रारंभ किया गया। आगे चल कर के इन्हीं सूत्रों के लेखन को आधार बना करके पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज दोनों ने मिलकर के जो सूत्र ग्रंथों की रचना की, उसमें 6 खंड बनाए गए। ज्ञान महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का ही है। नमोकार महामंत्र का मंगलाचरण बनकर के 20 सूत्र सत्प्रूपणा के रूप में प्रारंभ में तैयार किए गए। फिर उन्हीं सबको आधार बना करके 6 खंड के रूप में सूत्र लिखे गए। 6 खंडों में क्रमशः जीव स्थान पहला खंड, क्षुद्रक बंध नाम का दूसरा खंड, बंध स्वामित्व नाम का तीसरा खंड, वेदना नाम का चौथा खंड, वर्गना नाम का 5वां खंड और महाबंध नाम का 6वां खंड। 6 खंड ऐसे तैयार किए गए। और टीकाकार वीरसेन स्वामी आचार्य महाराज ने जब इन सूत्र ग्रंथों की टीका धवला के नाम से लिखी, तो उन्होंने स्तुति करते हुए पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज की इस रूप में लिखा कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत करके ही चक्रवर्ती बनता है, ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में 6 खंड के रूप में तत्व का, कर्म सिद्धांत का प्ररूपण करके आचार्य महाराज चक्रवर्ती, ज्ञान चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। आदि आदि स्तुति की। और ऐसा ये श्रुत ज्ञान जो मूल रूप में कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत को लेकर के 6 खंड के रूप में षटखंड आगम ग्रंथों के रूप में तैयार हुआ। पश्चातवर्ती आचार्यों ने उन पर टीकाएं लिखी। अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। विशेष प्रसिद्ध और प्रामाणिक टीका जो उपलब्ध है आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी की अभी वर्तमान में है। अनेक आचार्यों ने टीका लिखी, पर वो टीकाएं अपने पास उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध हैं, लुप्त प्राय जैसी हो चुकी हैं। वीरसेन स्वामी की टीका को आधार बनाकर के विद्वानों ने संपादन किया, हिंदी अनुवाद किए गए और ये सभी हमारे सामने ग्रंथ उपस्थित हैं। हालांकि मूल ताड़पत्रों पर ये सभी लिखा गया है, बाद में उनका संरक्षण हुआ और अपने पास प्रिंटिंग होकर के आज 6 खंड आगम का ज्ञान बड़ी बड़ी पुस्तकों के रूप में लगभग 32 भाग या ऐसा करके कुछ उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन संघों में चलता रहता है। इस तरह ये वाचनाएं आचार्य श्री के सानिध्य में कई बार हुई। प्रारंभ में विद्वानों का एक विशेष मतलब समझ लीजिए कि उन्हें आमंत्रित कर और एक विद्वत सभा के रूप में षटखंडागम सूत्र ग्रंथों की वाचना होती थी। बाद में विद्वान भी अनुपलब्ध होते गए, उम्र दराज विद्वानों का आना जाना भी कम हो गया, कुछ लोगों की आयु पूर्ण हो गई, कुछ विद्वानों की। ऐसा करते हुए फिर आचार्य श्री ने संघ में ही स्वयं अपने द्वारा संघ को और उपस्थित त्यागी वृत्तियों के लिए लाभ देना शुरू किया। और आज भी षटखंडागम सूत्र ग्रंथ की वाचना समय समय पर संघ में चलती रहती है। आचार्य श्री के द्वारा ही वाचना होती है,
विद्वज्जन आते जाते हैं, लाभ लेते रहते हैं। ऐसी वाचनाओं के संदर्भों में ललितपुर की वाचना का संदर्भ चल रहा था। विहार हुआ मध्य प्रदेश की ओर, और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के रूप में भी जबलपुर मड़िया जी का लक्ष्य बनाया। सन 88 का वर्ष चल रहा था। आचार्य श्री जबलपुर महानगर में प्रवेश किए। सामने सामने गुरुवर आचार्य श्री की मुनि दीक्षा की तिथि आ रही थी। चतुर्मास के पहले आती है। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की वह पावन तिथि है, जिसको वैसे भी ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ पर कार्यक्रम होगा, काफ़ी जिज्ञासा लोगों में थी। संघ भी सोच रहा था कोई अच्छी जगह हो तो कार्यक्रम बनाएंगे और हम लोगों को अवसर मिलेगा आचार्य श्री का गुणगान करने का। समाज बंधु भी जागरूक थे, वो भी प्रयासरत थे कि जबलपुर महानगर सिटी में ही हो, लेकिन अनुमान ये लग रहा था कि आचार्य श्री का बिहार चल रहा है और मड़िया जी आचार्य श्री को चतुर्मास के लिए पहुंचना है, संभवतः बिहार जल्दी होगा। प्रवेश के पहले से ही लोगों ने वातावरण बनाना शुरू किया। साहित्यकार लोगों ने भी अपनी भावना रखी। आचार्य श्री ने कहा देखो समय पर क्या होता है। जबलपुर में प्रवेश हुआ। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि सामने कमेटी पंचायत के लोगों ने आचार्य श्री को जाके निवेदन किया। आचार्य श्री ने भी कहा ठीक है विचार करते हैं, और फिर बहुत आग्रह देख करके ये सोच करके कि अल्प प्रवासी सिटी में होना है, ठीक है समाज को अवसर दिया जाए, आशीर्वाद प्रदान कर दिया। कार्यक्रम की संयोजना संचालन के रूप में साहित्यकार सुरेश सरल जी को सौंपी गई। कमेटी ने आयोजना की। नवयक मंडल जबलपुर का एक बहुत सक्रिय नवयक मंडल है, उन सभी ने तैयारियां शुरू की। अब विचार ये आया कि इतना बड़ा आयोजन कहाँ पर करें, तो जितने भी स्थान देखे शहर के जो हॉल वगैरह होते हैं वो सभी अंदाज से कमेटी वालों को छोटे छोटे दिखे। हॉल बड़े बड़े थे, लेकिन आचार्य श्री का प्रवास है, कार्यक्रम है, ऐसा लगा कि उपस्थिति में छोटे पड़ जाएंगे। और जहाँ पर सुविधाएं हैं वो बहुत दूरियों पर भी हैं, आवागमन में सुविधा होगी। और मेन हार्ट ऑफ द सिटी जबलपुर लाडगंज मंदिर माना जाता है, बहुत बड़ी समाज है, तो यहीं पर रखा जाए। लेकिन समस्या ये थी कि रखा तो जाए, पर लाडगंज में तो इतनी बड़ी भवन की जगह नहीं है। वो तो सीधा कमानिया से फोहारा तक का पूरा मार्केट रोड जो है वो जाम कर लेते हैं। दोनों तरफ से कोई व्यवधान नहीं होता है और बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करते हैं। काफ़ी दूरी है, चौड़ाव भी बहुत है। सभी ने तय किया कि कमानिया पर ही मंच लगा करके खुले में ही कार्यक्रम करेंगे। खुले में कार्यक्रम करेंगे, जगह बड़ी दिख रही, ये बात भी ठीक है, लेकिन समस्या ये दिख रही थी कि आषाढ़ का महीना था, बारिश बादल पानी का समय चल ही रहा था, रोज़ सुबह शाम कुछ ना कुछ होता ही था। लगा कि भाई कार्यक्रम कर लेंगे, सुविधाएं तो रहेंगी, समाज को पास के पास रहेगा, बड़ी जगह है, लेकिन मान लीजिए पानी वानी आ गया तो ये दुविधा थी, क्योंकि बादल सुबह सुबह से लगी रहे थे। आचार्य श्री को निवेदन किया तो आचार्य श्री ने कहा मौसम ऐसा है तो मैं क्या करूं, आप लोग देखो। बोले गुरुदेव भवन वगैरह में तो कहीं जगह समझ में नहीं आ रही, खुले में ही समाज करना चाहती है, क्योंकि उपस्थिति बहुत होगी, आसपास से भी लोग आते हैं। और मौसम तो आचार्य श्री कहने लगे मौसम तो मैं क्या करूं, मौसम तो नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद होना चाहिए और कार्यक्रम अच्छे से संपन्न होना चाहिए। आचार्य श्री कभी भी कोई विशेष आशीर्वाद जब किसी को देते हैं किसी अवसर विशेष पर, वो आशीर्वाद पाने वाला नहीं समझ पाता है। जो बहुत निकट में रहते हैं ऐसे लोग ही समझ पाते हैं कि आचार्य श्री बहुत बड़े डिसीजन लेने के पहले अपना स्वर देखते हैं, और स्वर ज्ञान आचार्य श्री को बहुत गहराई से है। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर जो चलते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिनका महत्व होता है, स्वर विज्ञान आचार्य श्री का बहुत गहरा है।
और हम लोगों ने कई बार देखा, कोई डिसीजन लेना हो आचार्य श्री को, कोई विशेष आशीर्वाद देना हो, तो वो कितने अच्छे तरीके से अपना स्वर देख लेते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता। बात करते हुए उन्होंने कब अपने स्वर का अंदाज लगा लिया। यदि उस समय अनुकूल स्वर नहीं है तो कई बार आचार्य टाल देते हैं कि ठीक है बाद में बात करते हैं, समय के बाद आ जाना, दोपहर को देख लेंगे। जो स्वर अनुकूल होता है या जो उसकी अपनी एक वो व्यवस्था है, उसके अनुसार जब उन्हें उचित लगता है तब वो अपना डिसीजन करते हैं। स्वर पर आचार्य का विश्वास भी है और उनको गहराई से ज्ञान है, और ये सभी स्वयं अपनी साधना से ही उपलब्ध होते हैं, ऐसे सामान्य तरीके से सभी को उपलब्ध नहीं होते। तो आचार्य श्री ने कहा हाँ ठीक है बताते हैं। समय सुबह का थोड़ा सा निकल गया चर्चाओं में। आहार के पहले पहले आचार्य श्री ने ऐसी बातचीत की और आचार्य श्री को लगा होगा तो बोले ठीक है कर लो, कमानिया पर कर लो। आचार्य श्री लेकिन बारिश पानी का अंदेशा लग रहा है। हाँ है तो देखो ऐसा करो, ऐसा ही कार्यक्रम बनाओ कि 4:30 बजे तक आप सब फ्री हो जाएं। हाँ 4:30 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। अब आचार्य श्री के इसमें अभिप्राय क्या होगा ये तो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन 4:30 बजे तक का समय आचार्य श्री ने दिया। हम लोगों ने कहा कि कार्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ करना ताकि कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। उसमें आचार्य श्री का दूसरा भी अभिप्राय था और वो बाद में प्रकट हुआ। किसी को कुछ मालूम नहीं था। कार्यक्रम सामयिक आहारचर्या के बाद में निर्धारित हो गया। बहुत अच्छे से कार्यक्रम की संयोजना हुई। गुरुमती माताजी का आर्य का संघ पनागर में था। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश सुनते ही वह भी वंदना करने के भाव से सत्संग वहाँ पर पधारी। आचार्य श्री सामयिक के बाद मंच पर पहुँच रहे थे, कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया था। आचार्य श्री के साहित्य पर संस्कृत के शतकों पर सबसे पहली पीएचडी जिन्होंने लिखी थी वो डॉक्टर आशालता मलैया सागर की थी, प्रोफेसर थी, संस्कृत की अच्छी ज्ञाता थी। उन्होंने आचार्य श्री के साहित्य से प्रभावित होकर के सहज अपनी अंतर्भावना से ही आचार्य श्री के साहित्य पर पीएचडी की और उनका विषय था शोध का संस्कृत शतक परंपरा और आचार्य विद्यासागर जी के शतक। संस्कृत शतक परंपरा, संस्कृत का ही उनका विषय था। संस्कृत शतक परंपरा और आचार्य विद्यासागर जी के शतक की तुलना की। पुराने समय में कैसे कैसे शतक संस्कृत में लिखे गए, फिर आचार्य श्री ने किस तरीके से लिखे। उन्हें उस आयोजन में विशेष रूप से आयोजकों ने संघ का निर्देश पाते हुए हम लोगों का विशेष अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। मुख्य उद्बोधन विद्वानों के रूप में, अतिथियों के रूप में उनका ही था। सामान्य से भूमिका और आदि तो औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन मुख्य उनका उद्बोधन था। उन्हें अच्छा समय दिया गया। उन्होंने अपनी अच्छी विशेषताएं समाज के सामने आचार्य श्री के साहित्य को लेकर के रखी। आर्य का संघ से दृढ़मती माता जी को थोड़ा अवसर दिया गया कि आप अपना कुछ भी भाव रखें, ऐसा कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। और संघ में आचार्य श्री ने मुझे भी संकेत दिया कि हाँ देख लेना, समय के अनुसार ही बोलना, थोड़ा बोलना लेकिन देख लेना। ऐसा करके नाम सबके सुनिश्चित हो गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सरल जी ने संचालन किया। अच्छी उपस्थिति आसपास के इलाके से, खुले वातावरण में, कोई ऊपर से नहीं, कोई कुछ नहीं, मंच बना है और एकदम खुला। दिगंबर गुरु आचार्य का मंच भी एकदम दिगंबर, पूरा का पूरा। प्रभावना का बात, बहुत बड़ी समाज उपस्थिति जबलपुर की ही पूरी हो जाए तो आसपास का इलाका पूरा भर जाए। ऐसे उस प्रभावना के प्रसंग में समाज ने अपने भक्ति भाव के कार्यक्रम संपन्न किए। उद्बोधन में दृढ़मती माता जी ने भी अपनी गणती व्याख्याओं को लेकर के आचार्य श्री
कि सन तारीखों को लेकर के विशेष विषय रखे, अच्छी प्रभावना के विषय थे। मेरा नंबर आया तो मैंने भी अपना भाव रखा और बात रखते हुए हमने गुरुवर की तुलना साहित्यिक विधा में जिस तरीके से साहित्य में बात आती है कि लोहा और पारस्य का बड़ा महत्व है। पारस अपने आप में एक महत्वपूर्ण धातु है, पारस मणि है। पारस का स्पर्श यदि लोहे को हो जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इस प्रसंग को, प्रतीक को लेकर के हमने बात की कि देखो लोहा तो लोहा ही होता है, लोहा को अच्छा सानिध्य ना मिले तो लोहे में जंग भी लग जाती है और कुछ अच्छे काम में आना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लोहा किसी को लग जाए तो उसका जीवन भी खराब हो जाता है, सेप्टिक भी हो जाता है। जंग लगा लोहा किसी को लग जाए तो हमने कहा ऐसे जंग लगे लोहों को भी एक अच्छा सा जीवन प्रदान करने के लिए पारस की ज़रूरत बहुत होती है। और फिर हमारे गुरुवर ने ऐसे ऐसे जंग लगे लोहों को तो पहले ठीक ठाक किया और अपना स्पर्श दे करके स्वर्णमय बना दिया है। लेकिन एक बात मैं गुरुवर से कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृत में और नीतिकारों ने जो बात लिखी है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? कि पारस ने लोहे को सोना बनाया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? सस्ती धातु को महंगी धातु बना दिया। लोहा सस्ता रहता है, सोना महंगा हो जाता है। तो लोग इसी में बहुत आश्चर्यचकित होने लगे, पारस ने लोहे को सोना बना दिया, पारस ने लोहे को सोना बना दिया। अरे साहित्यकारों ने नीतियों में प्रशंसा तो कर दी, पर मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी प्रशंसा करने की जरूरत क्या थी। पारस ने लोहे को अपना स्पर्श देख करके सोना बना दिया। सस्ता लोहा महंगा सोना बन गया, लेकिन कीमत ही बढ़ गई, स्वभाव तो नहीं बदला। क्या स्वभाव नहीं बदला? अरे लोहे की छुरी थी और पारस ने स्पर्श करके उस लोहे की छुरी को सोने की छुरी बना दिया। छुरी की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन छुरी तो छुरी ही रही। छुरी तो छुरी ही रही, स्वभाव कहां बदला? इसलिए मैं कहता हूं कि ये नीतिकारों की नीतियां अपनी जगह रखें, लेकिन हमारे गुरुवर पारस होते हुए भी ऐसे पारस नहीं थे जिन्होंने लोहे को केवल सोना बनाया, बल्कि ऐसे पारस थे कि अपना स्पर्श देख करके लोहे की छुरी को सोने की छुरी ही नहीं बनाया, बल्कि छुरी से छतरी बना दिया। छतरी बना दिया। और छतरी का काम तो एकदम अपने आप में बहुत अलग है। और यही महिमा हमारे गुरु रूपी पारस की है, जो प्राचीन परंपरा से देखने में आ रही है कि एक दिगंबर साधु किसी पर कृपा करता है, एक आचार्य किसी भक्त और भव्य आत्मा को शरण देता है, तो दीक्षा के संस्कार देते देते उसे केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बनाता है, बल्कि अपने समान बना लेता है। और ये गुरु रूपी पारस तो ऐसे पारस हैं जो लोहे को केवल सोना नहीं बनाते हैं, बल्कि लोहे को स्वयं पारस बना देते हैं। अपना विषय मैंने रखा और अंत में एक बात और गुरुवर के चरणों में रख दी कि गुरुवर की प्रभावना अद्भुत है। खूब साहित्य गुरुवर ने लिखा है, खूब शिष्यों को तैयार गुरुवर ने किया है। ज्ञान सागर जी ने जितने शिष्य तैयार किए, उनकी अपेक्षा आज देखो बहुत ज़्यादा शिष्य तैयार हैं। संघ को गुरुकुल ही बना दिया। ज्ञान सागर जी ने साहित्य लिखा, संस्कृत निष्ठ था, बड़ा था, लेकिन आज आचार्य सिंह ने जनोपयोगी बहुत बड़ा साहित्य तैयार कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुवर ने
ज्ञान सागर जी महाराज जी से। ज्ञान सागर जी महाराज जी की अपेक्षा से साहित्य भी खूब लिख लिया और संग भी खूब बड़ा तैयार कर दिया, शिष्यों पर शिष्य तैयार किए हैं। पर मैं एक बात गुरुवर के चरणों में दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुवर अपने जीवन में कितने भी शिष्य तैयार क्यों न करते रहें, इस बात पर अब जरा गौर तो होता है। मैंने आचार्य श्री को देख करके ही बात रखी, भाव से बात रखी, समर्पण भाव से बात रखी, विश्वास के साथ बात रखी कि मैं गुरुवर के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुवर ने भले ही बहुत शिष्यों को तैयार किया और जीवन भर भी शिष्यों को तैयार क्यों न करते रहें, पर एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर पाएंगे जैसा ज्ञान सागर जी ने किया है। एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर पाएंगे जैसा गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने किया है। पहले तो जरा ख्याल विशेष जा रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी इस तरह की बात रखी तो मैंने सहज देखा गुरुवर के चेहरे पर बात को बदलने के रूप में मुस्कान आ गई कि कहाँ की बात कहाँ पर बदली। जीवन भर भी शिष्यों को तैयार क्यों न करते रहें गुरुवर, लेकिन एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर सकते जैसा गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने किया है। और मैं ही नहीं, ये सारा संघ, ये सारी समाज ये भावना भाती है कि गुरुवर अपने जीवन में एक भी शिष्य वैसा तैयार ना करें जैसा गुरुवर ज्ञान सागर जी ने किया है, ताकि हमारे गुरुवर दुनिया में अद्वितीय और अनुपम बने रहें। इस तरह से बड़ी धर्म प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। और उपसंहार में जब आचार्य श्री का उद्बोधन हुआ तो वाकई में जो गहराई, जो अध्यात्म, जो आचरण की उत्कृष्टता की बात आचार्य श्री के द्वारा उस समय प्रतिपादित हुई, संघ क्या, साहित्यकार क्या, सारी समाज आश्चर्यचकित रही। उसका कारण ये है कि हम सब तो फिर भी भावनात्मक और गुरुवर की महिमा परक चर्चाओं को महत्व देकर के अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन गुरुवर तो इन सब चर्चाओं से परे हो जाते हैं और अपने आप को इन सब संदर्भों से ऐसा अलिप्त निर्लिप्त कर लेते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन अंदर से निकाल करके जो सूत्र प्रासंगिक आचार्य श्री रखते हैं वो वाकई में प्रेरणाप्रद होते हैं। और यही कला, यही कुशलता गुरुवर की एक उच्च कोटि के दार्शनिक और साहित्यकार के रूप में आज भी जन जनेतरों में प्रसिद्ध है। हम लोग इसी गुरुवर की कृपा पात्र हमेशा बनते रहे हैं। मड़िया जी में आचार्य श्री का पहुंचने का भाव रहा अंदर अंदर, ये किसी को मालूम नहीं रहा। मंच का कार्यक्रम 4:30 बजे तक पूरा करना है ऐसा कमेटी वालों को मालूम था। बादल अपना काम कर रहे थे, कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा था, सभी का ध्यान उड़ते हुए बादलों पर था। लेकिन कार्यक्रम पूरा होना है, कार्यक्रम पूरा होगा, अंतर्मन में विश्वास था। और आचार्य श्री का उद्बोधन जैसे ही पूरा हुआ, 4:30 बजे आचार्य श्री को स्वयं अनुमान था और आचार्य श्री ने समय के मुताबिक प्रवचन का समापन उपसंहार करते हुए किया। आचार्य श्री ने संघ को संकेत दिया कि हाँ जल्दी चलो, मड़िया जी तक चलना है, मौसम पानी बस आने वाला है। और मैं सच बता रहा हूं, आचार्य श्री मंच से उठते उठते कह रहे हैं कि जल्दी चलो, मड़िया जी तक पहुंचना है। लाडगंज से 7-8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और मौसम पानी वातावरण को देख करके देखो जल्दी करो, पानी आने वाला है। ऐसा करके मंच से कमानिया से लाडगंज मंदिर
का गेट 100-150 कदम ही होगा, 100-150 फीट ही पड़ता होगा। इतना ही नहीं चल पाया संग कि जैसे ही लाडगंज मंदिर का गेट पार करके आगे बढ़े गड़ा फाटक की ओर, और बूंदा बांदी बूंदा बांदी बूंदा बांदी। अब आचार्य श्री ने कहा कि अब बूंदा बांदी तो शुरू हो रही, अपना तो बिहार शुरू हो गया अपना तो बिहार शुरू हो गया। क्या आधा फरलांग चले होंगे और जो रुका हुआ पानी शुरू हुआ तो पानी कहे कि हम हैं और आचार्य श्री कहें कि हम हैं। पानी बहुत जोरों से आया, लेकिन अब रुकने का काम नहीं, लौटने का काम नहीं, क्योंकि बिहार प्रारंभ हो गया था। बिहार करने के पहले ही तेज पानी आ जाता तो आचार्य श्री संग रुक जाता है, लेकिन आचार्य श्री को रुकना नहीं था, कार्यक्रम संपन्न कराना था। पानी चाह रहा था कि आचार्य श्री को रोकेंगे, लेकिन पानी रुक सकता है, पर आचार्य श्री यदि तय कर लें तो फिर रुकने वाले नहीं। 4:30 बजे तक कार्यक्रम संपन्न करके संघ आगे बढ़ गया। बारिश हुई, आगे बढ़ता गया, और गर्मी का समय तो रहता ही है, समाज बंधु भी साथ चल रहे थे, रास्ते सभी परिचित थे। मड़िया जी में पहुंच गए। मड़िया जी में पहुंचना हुआ कि पानी का भी तो आचार्य श्री कहते हैं तो परीक्षा लेने के लिए आता है, किसका मन कमजोर होता है, निकल आए तो निकल आए, आचार्य श्री ऐसा कहते हैं। इस तरह से मड़िया जी में प्रवेश हुआ। चतुर्मास की तैयारियां शुरू हुई। चतुर्मास बड़े भक्ति भावों से स्थापित हुआ। विधि करते ही हैं स्थापना की, उपवास उस दिन रहता ही है। ये जो आप हमेशा देखते हैं उसी विधि से बड़ी प्रभावना के रूप में सन 88 का चातुर्मास आचार्य श्री ने मड़िया जी में स्थापित किया। मड़िया जी में सन 1984 में आचार्य श्री के प्रवास में ग्रीष्म काल के समय नंदीश्वर दीप मंदिर का जो शिलान्यास समाज ने कराया था, उसका कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा था और काफ़ी कार्य आगे बढ़ गया था। समाज के मन में भावना थी कि शीघ्र कार्य संपन्न हो, ताकि इस मंदिर का भी अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आचार्य श्री के सानिध्य में हो, लेकिन काम बड़ा था, समय लग रहा था। चातुर्मास में बहुत अच्छी प्रगति हुई। अनेक प्रवचन भी वहीं उस नंदीश्वर मंदिर के नीचे हॉल में हुए। एक बहुत प्रेरक प्रवचन आचार्य श्री का मुझे अभी भी याद है। बहुत सारे विद्वान थे। छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी बुंदेलखंड के एक बहुत अच्छे साधक, जैनेतर समाज से निकल करके आए थे, जैन धर्म को स्वीकार किया था। उनका नाम काफ़ी है विद्वानों के रूप में भी, छुल्लक जी के रूप में। समाज को बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो उनका कोई कार्यक्रम उस समय निमित्त बना था, या तो उनकी संलेखना का कोई संदर्भ हो या कोई ऐसा संदर्भ था, जो भी रहा हो। बहुत सारे विद्वान मड़िया जी में उपस्थित, क्योंकि पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य वहीं पर गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को अपना समय देते थे, अध्ययन कराते थे, और उनका प्रवास रहना भी वहीं था। ऐसा कोई कार्यक्रम था। बहुत सारे विद्वान जो वर्णी जी से जुड़े हुए स्यादबाद महाविद्यालय बनारस के विद्वान थे, वो सभी उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने भाव वर्णी जी के प्रति रखे, संस्थाओं के प्रति रखे, समाज के प्रति रखे। आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में सभी चर्चाओं का समाधान करते हुए प्रेरणा देते एक विषय बहुत अच्छा रखा कि आप लोग वर्णी जी की बात करते हो तो आप केवल वर्णी संस्था को महत्व देते हो या वर्णी परंपरा भी कुछ आपके ध्यान में है? जितनी चर्चा आप लोगों ने की है केवल वर्णी जी को लेकर के संस्थाओं की ही चर्चा की है, मतलब वर्णी जी केवल आपको संस्था के रूप में ही दिखाई दे रहे। मैं कहना चाहता हूं विद्वानों से कि वर्णी को केवल संस्था के रूप में मत देखिएगा। वर्णी जी ने अपना जीवन कैसा बनाया, वर्णी जी की उस परंपरा पर विचार करिए, और कम से कम पिच्छेधारी नहीं बन सकते हो तो अपने विद्वत जीवन में व्रती तो बनो। व्रती बनना ही चाहिए विद्वान के लिए। ऐसी प्रेरणा दी तो विद्वानों के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आचार्य श्री ने कैसा मार्गदर्शन दिया विद्वानों को कि ठीक है,
ये संस्था वो संस्था, विद्वान काम कर रहे हैं, वर्णी जी ने आशीर्वाद दिया, सब अच्छा है, लेकिन इतनी विद्वताएं होने के बाद भी एक भी विद्वान वर्णी जी की उस परंपरा में नहीं आया कि अपने जीवन में पिच्छी धारण करने का भाव करे। तो वर्णी जी के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता क्या होगी? आचार्य श्री का अभिप्राय था कि वर्णी जी को यदि आपने अपना आदर्श माना है तो उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने संलेखना की, अंत में निर्ग्रंथ जैसी अवस्था प्राप्त की ईश्वरी में, तो वर्णी जी का कुछ जीवन अपने जीवन में स्वीकार तो करो। आज भी वो प्रवचन मानस में घूमता है और विद्वानों के लिए सोचने को मजबूर किया। आचार्य श्री के चतुर्मास में अनेक कार्यक्रम प्रभावनापूर्ण संपन्न हुए। उपसंहार में पिच्छी परिवर्तन का बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया गया। उसी में जो मूक माटी लेखन का कार्य मड़िया जी से ही प्रारंभ हुआ था और आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न ग्राम नगरों क्षेत्रों में लेखन कार्य आगे बढ़ते बढ़ते नैनागिरी गजरत पंच कल्याणक महोत्सव के समय उसका लेखन का समापन हुआ। फिर बाद में संपादन आदि आदि कार्य होते होते भारतीय ज्ञानपीठ वालों ने उसे प्रकाशित करने की भावना प्रकट की और साहू अशोक कुमार जी जब 1987 थुवोंजी क्षेत्र पर तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन में उपस्थित हुए थे, उन्होंने गुरुवर को निवेदन किया था, गुरुदेव ये दुर्लभ ग्रंथ हमारे ज्ञानपीठ संस्थान से प्रकाशित होगा। ज्ञानपीठ संस्थान में दो मतलब प्रकाशन के विभाग हैं। एक मूर्ति देवी ग्रंथमाला जिसमें से जैन ग्रंथ जो सिद्धांत ग्रंथ और अपने जैन ग्रंथ मुख्य हैं वो प्रकाशित होते हैं, और एक दूसरे विभाग में लोकोदय ग्रंथमाला है जिसमें जैन जैनेतरों के साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जिनका साहित्यिक रूप में आकलन होता है। तो मूक माटी के लिए उन्होंने लोकोदय ग्रंथमाला से इसलिए प्रकाशित किया कि जैन जैनेतरों के लिए वो ज़्यादा उपयोगी होगी। प्रकाशित करके प्रथम प्रति भेंट करने के रूप में उसका लोकार्पण कार्य कराने के रूप में एल.सी. जैन भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक लक्ष्मीचंद जी जैन मड़िया जी जबलपुर में आए थे पिच्छी परिवर्तन कार्यक्रम में, और उन्होंने मूक माटी महाकाव्य जो प्रकाशित हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ से उसका विमोचन करा के लोकार्पण जैसा एक कार्य संपन्न कराया और संघ के लिए प्रतियां भेंट की। मतलब मड़िया जी 84 से प्रारंभ हुआ लेखन और 88 में मूक माटी के रूप में मड़िया जी में ही गुरुवर के कर कमलों में कृति समर्पित की गई। चातुर्मास संपन्न होते ही, पिच्छी परिवर्तन का कार्य संपन्न होते ही आचार्य श्री ने पुनः विहार किया और पनागर वही शीतकालीन क्षेत्र जो आचार्य श्री को पसंद आ गया था, पुनः शीतकालीन प्रवास आचार्य श्री ने पनागर को दिया। स्वाध्याय वगैरह अच्छा चला और एक दिन ऐसा आया कि सामयिक के बाद आचार्य श्री का संकेत मेरे पास पहुंचा कि कोई महाराज जी आए और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री आपको बुला रहे। अच्छा क्या बात है, अभी तो कोई प्रवचन वगैरह नहीं, रविवार भी नहीं, कुछ होगा। पहुंच गए। आचार्य श्री शांत अकेले कक्ष में बैठे थे। हमारे पहुंचते साथ मैंने जैसे ही नमस्ते किया तो हंसने लगे तो समझ में आता है कि कोई सामान्य बात ही होगी। फिर भूमिका बनाते हुए कहते हैं कि देखो शीतकालीन प्रवास तो यहाँ पर हो गया है और उस समय संघ में चतुर्मास संपन्न करके मुनिराज योग सागर जी और क्षमा सागर जी भी पनागर आए हुए थे, वो भी संघ में स्वाध्याय में सम्मिलित हुए। कुछ समय बाद आचार्य श्री ने ऐसे ही बुला करके कहा कि शीतकालीन प्रवास तो हो ही रहा है, थोड़ा सा एक ऐसा कार्य देखना है। ऐसा कार्य देखना मन में आया, कैसा कार्य देखना? बोले वो ऐसा है कि वो
देवरी केसली वगैरह जो है ना, उसके पास में टड़ा भी है ना। हमने कहा हाँ चर्सी, टड़ा है ना, नन्ही देवरी के पास में ही टड़ा है, केसली के पास टड़ा पड़ता है। तो बोले हाँ वही तो मैं कहना चाहता, वहां पर पंचकल्याणक गजरत का आयोजन है। हमने कहा हाँ चर्सी, और आपका बिहार होगा तो उस तरफ बहुत अच्छा रहेगा। बोले नहीं नहीं सुनो तो आगे सुनो तो क्या है चर्सी। बोले वो देखो ऐसा है कि अभी हमारा तो उस तरफ जाना होगा नहीं, क्षमा सागर जी महाराज जी को संकेत दे रहे हैं कि टड़ा का पंचकल्याणक संपन्न कराने को जाना है और उनके साथ में आपको भी जाना है। तो चौंक गया। मैंने कहा क्या चर्सी, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, पंचकल्याणक के लिए भेज रहे हैं। पंचकल्याण, उस इलाके में बहुत लोग इकट्ठे होंगे और आपका इलाका परिचित है ऐसा। अच्छा सी मानस बनाने के लिए। हाँ नहीं अच्छा सी क्षमा सागर जी और भी महाराज जी को भेज दो, हमारा तो, हम तो आपके पास ही रहे। नहीं नहीं वो तो है, लेकिन थोड़ा महाराज जी थोड़े अस्वस्थ रहते, उनके साथ में कोई एक भैयावृत्ति वाला भी चाहिए, थोड़ा आप देखो। अच्छा सी हम अकेले, हाँ दोनों जन चले जाओ। तो हमने कहा आचार्य श्री और भी महाराज जियों को भेजो किसको भेजें? तो हमने कहा आचार्य श्री आप जिसको भेजो। किसको भेजें? तो हमने कहा आचार्य श्री हमारे को भेज रहे कि उस इलाके में तो स्वभाव सागर जी भी तो उसी इलाके के, उनको भी भेजो ऐसा कहा हमने। तो आचार्य श्री हाँ आप बात कर लो उनसे, आप बात कर लो। ठीक है आचार्य श्री, और भी कोई आप बात तो करो, कोई एक आध दो और जाए तो आप बात करो। स्वभाव सागर जी के पास हम गए। महाराज जी चलो। कहाँ चले? बिहार करना है, टड़ा में पंचकल्याणक है, आचार्य श्री का संकेत मिला है। अरे नहीं भैया हम नहीं जाते वहां पर नहीं नहीं चलना है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है। क्या करेंगे अपन चल के वहां पर, यहीं अच्छे हैं अपन तो। आचार्य श्री ने संकेत तो दिया है और आपका नाम आ गया है। आचार्य श्री ने हमारा नाम दिया, नाम तो हमने लिया है, लेकिन आचार्य श्री ने कहा है कि बात तो कर लो उनसे। अरे यार आपने हमारा नाम काहे को ले दिया चलो तो फिर आचार्य श्री को क्या कह दें? आचार्य श्री को क्या कह दें, मना नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा फिर आचार्य श्री को कह देते हैं कि महाराज जी नहीं नहीं हम ही चलते हैं। चलो ले गए। क्यों स्वभाव सागर जी? आचार्य श्री महाराज जी क्या कह रहे, बिहार करना है? हमने थोड़ी कहा है तो हाँ हम भी नहीं चाहते, लेकिन ये कह रहा है कि स्वभाव सागर जी को भी ले जाएंगे। तो आचार्य श्री फिर क्या करना? नहीं अनुकूलता हो तो करो बिहार, पंचकल्याण के बड़ा कार्यक्रम समाज अपेक्षा रखती है, कोई ना कोई संग जाना चाहिए, सूर्य मंत्र देना पड़ते हैं। फिर ऐसी चर्चा होते होते आगे पीछे निर्भय सागर जी से भी, निर्भय सागर पूछने लगे कि कुछ बिहार यार का चल रहा क्या तो हमने कहा क्यों आपको भी चलना क्या? नहीं बोले नहीं चर्चा चल रही कि कोई बिहार वगैरह होना है टड़ा वगैरह के लिए। हाँ होना है कि चलो महाराज जी पंचकल्याण कराने के लिए चलते हैं। अरे बोले आचार्य श्री से ऐसा थोड़ी, हम पूछे लेते हैं। आचार्य श्री निर्भय सागर जी को भी ले जाएं? हाँ उनसे पूछ लो। ऐसा करके 4 महाराज जियों को आचार्य श्री ने, क्षमा सागर जी हमारे लिए, स्वभाव सागर, निर्भय सागर जी। बोले देखो हाँ बढ़िया है ना, अब 1 2 क्या 4 हो गए ना, हाँ करो बिहार अच्छे से। हालांकि इच्छा तो किसी की भी नहीं होती है, सभी चाहते आचार्य श्री के पास रहें, लेकिन अंदर से आचार्य श्री के भावों को समझते हुए ये भी समझ लेते हैं कि समाज को आवश्यकताएं होती हैं, और आचार्य श्री स्वयं जब अपनी तरफ से संकेत दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो फिर अपना कर्तव्य भी बनता है। और इस तरह हम चारों महाराज जियों ने बिहार किया। टड़ा धीरे धीरे बिहार करते हुए पहुँचे। सर्दियों का समय था, वहाँ पर भी पहले से कुछ महाराज जी वगैरह विराजमान थे। दोनों संघों ने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से पंचकल्याणक संपन्न कराया। आसपास के इलाके से जैन समाज के साथ जैनेतर बंधु बहुत उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनको इन कार्यक्रमों की जानकारी रहती है। कार्यक्रम संपन्न हुआ, आचार्य श्री के संकेत हम लोगों को मिले आशीर्वाद के साथ, और वहाँ से सिलवानी विहार किया।
सिलवानी में कुछ समय प्रवास हुआ, कार्यक्रम कराए। आगे संकेत मिला सागर के लिए, तो सागर के लिए हम चारों का विहार हुआ। सागर में भी कुछ कार्यक्रम मंदिर आदि के थे, एक विधान भी होना था, उसको संपन्न कराया। वेदी प्रतिष्ठा का भी एक कार्य था, कार्यभाई मंदिर का, उसको भी संपन्न कराया। और इस कार्यक्रम की संपन्नता के साथ ही संघ को समाचार मिले कि क्षमा सागर जी और निर्भय सागर जी कटनी की ओर विहार कर लेंगे, और मैं और स्वभाव सागर जी वापस मड़िया जी के लिए विहार करें। आगे दोनों संघ मिलकर के विहार करते गए और लगभग दमोह तक दोनों संघों का एक साथ विहार हुआ। दमोह से क्षमा सागर जी, निर्भय सागर जी कटनी के लिए आगे बढ़े और हम दोनों दमोह से मड़िया जी के लिए विहार किए। ग्रीष्म काल का समय चल ही रहा था, वाचना चली रही थी। वाचना का लाभ भी मिला संघ में पहुंचने पर, और फिर ऐसी खुशी भी हो गई कि चलो विहार करा दिया, आचरण करा दिया, लेकिन अब आगे तो अब चातुर्मास तो साथ में हो गई होगा। इस अनुमान में निश्चिंतता से रुके हुए थे। जैसे ही वाचना पूरी हुई, आचर्यश्री का विहार करने का समय आया। आचर्यश्री उसके पहले जिन संघों को जहाँ भी विहार कराने का होता संकेत दे देते हैं ताकि यथा समय संघ पहुँच जाएं। आचर्यश्री का विहार हो उसके पहले ही आचर्यश्री ने संकेत देना शुरू कर दिए संघों को, और मुनिराज समय सागर जी, मुनिराज योग सागर जी, मुनिराज चिन्मय सागर जी को सन 89 सन प्रारंभ हो गया था, तो 89 के सन में मुक्तागिरी चातुर्मास करने का आशीर्वाद दिया, और तीनों महाराज जियों ने विहार करके मुक्तागिरी चातुर्मास किया। उसी वर्ष हम लोगों को भी संकेत मिला। हम लोगों के संकेत में मैं स्वयं, मुनिराज प्रमाण सागर जी और एक एलक सम्यक तो सागर जी भी थे, अभी वो नहीं है, उनकी समाधि हो गई है, वो एलक अवस्था में थे, तो उनको हम तीनों को आचर्यश्री ने संकेत दिया। हालांकि स्पष्ट तौर पर तो ऐसा कह दिया पूछ करके कि कहाँ चतुर्मास करना है तो कहाँ चतुर्मास करना है, अब आप करा रहे तो आप बताएं कहाँ करना। पहली बात तो आपके साथ ही करना, कहाँ करना तो आपके साथ करना। नहीं नहीं, हमारे साथ तो बहुत हो गए, अब थोड़ा सा एक आध चतुर्मास बाहर होना चाहिए। बिहार भी अभी हुआ, समाचार भी अच्छी प्रभावना के मिले, इस बार चतुर्मास थोड़ा बाहर होना चाहिए, समाज बहुत लाभ लेना चाहती है। तो आचर्यश्री ने बुला करके संकेत दिए। तो फिर कहाँ चतुर्मास करना है, कहाँ चतुर्मास करना आचर्यश्री, आपकी जहाँ की आज्ञा हो, ये गांव का नाम, वो गांव का नाम, ऐसा नाम वैसा नाम। जब आचर्यश्री ही चर्चा कर रहे तो अपन भी आचर्यश्री ये गांव तो ऐसा है, वो गांव उतनी दूर है, हम तो आपके पास ही, आपका चतुर्मास मड़िया जी होगा तो उसके आसपास हमारा कोई गांव होना चाहिए चतुर्मास का, आपका चतुर्मास आसपास होगा तो हम, ऐसी चर्चाएं सहज चलती रहती थी। फिर आचर्यश्री ने सुनिश्चित किया कि हमारा तो अभी स्थान निश्चित नहीं है, आप अपना पक्का कर लो। तो आचर्यश्री फिर आप ही बता दो। फिर आचर्यश्री ने कहीं सिलवानी का नाम लिया, कहीं कहीं का नाम लेते लेते फिर बोले अच्छा देखो, पिंडरी वाले श्रावक भी बहुत आए, पिंडरी जिला मंडला में है, और उसका संदर्भ भी ऐसा बना कि पिंडरी की समाज जब बार बार आकर के गर्मी में निवेदन कर रही थी, तो आचर्यश्री के पास में निवेदन तो हो जाए, पर आचर्यश्री ने कुछ कहा नहीं। अब उनको कोई ऐसी आशा नहीं बंधी कि चतुर्मास मिलेगा, तो वो हम लोगों से परिचित थे, तो हमारे पास आके बैठे कि महाराज जी कोई सिफारिश कर दो, महाराज जी कोई संघ दिला दो, महाराज जी किसी संघ का चातुर्मास हो। तो अपने मन में आता है कि समाज का कोई काम बने तो अच्छा है, और आचर्यश्री के पास चर्चाएं होती रहती हैं। तो एक दिन बीच में मैं कमेटी को लेकर के आचर्यश्री के पास गया। आचर्यश्री ये पिंडरी वाले भी बहुत भावना रखते हैं, अपना आपका विहार हुआ था तब से संघ गया नहीं, इनको भी चतुर्मास कराने के भाव आदि आदि ऐसा करके। आचर्यश्री छोटा गांव है, बड़ा संघ, पूरे संघ का मांग रहे हो तो चौमासा, कहते आचर्यश्री आप अपना चौमासा करो। ऐसे चौमासे होते हमारे वहाँ पर, छोटा गांव है, हालांकि लगभग 100 घर की समाज है, 3 मंदिर हैं। तो ऐसा करके हंसते हुए आचर्यश्री टालते रहते थे। फिर जब आचर्यश्री ने बुलाया और संकेत दिया तो बोले फिर ऐसा करो, पिंडरी चतुर्मास आप लोगों का ठीक रहेगा। आचर्यश्री अरे बोले आपने कहा था ना कि इन लोगों को चतुर्मास मिलना चाहिए ना। मैंने कहा वो तो आपके चतुर्मास के लिए बात थी और दूसरे संघ के लिए।
नहीं नहीं, हाँ देखो देखो पिंडरी भी अच्छी समझ, वृत्ति लोग हैं, ऐसा करके आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। उस वर्ष हम लोगों का पिंडरी में चतुर्मास हुआ। पिंडरी का चतुर्मास अपने आप में बहुत सारे त्यागी वृत्ति संघ में सम्मिलित हुए थे, इस मायने में महत्वपूर्ण था। उस वर्ष हम लोगों ने चतुर्मास में सबसे पहली संगोष्ठी मूकमाटी पर आयोजित की और अच्छे अच्छे विद्वानों को बुला करके संयोजना की। सुरेश सरल जी साहित्यकार ने आयोजना की। डॉक्टर नेमीचंद जी जो तीर्थंकर पत्रिका के संपादक इंदौर के थे, वो विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। जबलपुर के भी साहित्यकार लोग, जैन जैनेतर मतलब लेखक वगैरह को बुलाया और बड़े रूप में अच्छे से संगोष्ठी संपन्न की। आलेख वाचन भी हुए, हम लोगों ने भी जो लिखा उसका अच्छे से मूकमाटी पर प्रस्तुत किया। वो मूकमाटी प्रकाशन के बाद की पहली संगोष्ठी और चर्चा का विषय भी रही और अच्छी संयोजना के साथ शाकाहार सम्मेलन जैसा 3 दिन का कार्यक्रम करके 1 दिन मूकमाटी की संगोष्ठी रखी। सम्यक तो सागर जी की चर्चा जो आई हम लोगों के साथ चतुर्मास की, सम्यक तो सागर जी बंडा के ही थे। बाबूलाल जी पंडित जी ब्रह्मचारी जी करके एक बहुत अच्छे संघ की सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ ब्रह्मचारी। और आचार्य श्री के लिए तो बहुत ही पूरे 4-4 महीना चौका लगाते थे। तो ऐसे सम्यक तो सागर जी जब वो संघ में आए तो हम लोगों के साथ उठना बैठना और अध्ययन करना उनका पहले से रहा। आचार्य श्री ने भी कहा कि इनको थोड़ा सा पढ़ाओ, प्रारंभ में उनको थोड़ा सा तत्वासूत्र वगैरह पढ़ाना शुरू किया। साहित्यिक विधा में उनकी रुचि थी, हम लोगों के साथ अच्छी अच्छी तैयारियां करते थे। और ऐसा करके जब वह दीक्षित हुए, उनकी दीक्षा भी क्षुल्लक अवस्था की तो आहर जी में हुई थी। ऐसा करके फिर उसके बाद में एलग दीक्षा भी उनकी हो गई। साथ में संघ में रहने पर आचार्य श्री के प्रवचन जो अनुपलब्ध होते थे, हम लोगों की रुचि रहती थी अच्छे अच्छे प्रवचनों का संकलन किया जाए, आलेखन कराया जाए और अच्छी तरह से उसकी तैयारी करके पुस्तिका के रूप में लोगों को पढ़ने को मिले। तो लगभग बहुत सारा काम हम दोनों ने मिलकर के किया। सम्यक सागर जी का योगदान आलेखन के रूप में बहुत रहता था, उसका फिर एडिटिंग करना, सेटिंग करना, ये हम करके और कहाँ कैसे धीरे से आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके, आचार्य श्री के ख्याल में बात ना रहे और काम हो जाए ऐसा तो कभी नहीं किया, लेकिन लोगों के सामने ज़्यादा ये ना आ पाए कि हम लोग काम कर रहे हैं और आचार्य श्री को भी ज़्यादा मालूम ना हो और काम हो जाए, ऐसी भावना से बहुत काम किया। और आचार्य श्री सब समझते थे और बहुत आशीर्वाद भी देते रहे। वह सारा कार्य जो भी जितना अच्छे से अच्छा उस समय प्रवचनों के रूप में, साहित्य के रूप में रहा, हम लोगों ने किया। ऐसे सम्यक तो सागर जी काफ़ी समय साथ में रहे। पिंडरी में भी उनका चतुर्मास अच्छे से रहा और ऐसे चतुर्मास की प्रभावना संपन्न करके हम लोगों का विहार आचार्य श्री ने संकेत दे करके कराया। यहाँ आचार्य श्री का विहार भी मड़िया जी से चतुर्मास के लिए हुआ और इस वर्ष आचार्य श्री का 1989 का चातुर्मास कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में हुआ। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास स्थापित होते ही सबसे पहला दीक्षा का कार्यक्रम बना और जो आश्रम की बहनें थीं, उन आश्रम की बहनों में 9 आरिकाओं की दीक्षा सुनिश्चित हुई और वह भी श्रावण शुक्ला षष्ठी, सप्तमी तो पारसनाथ भगवान की तिथि है और नेमिनाथ भगवान की दीक्षा तिथि षष्ठी है। तो नेमिनाथ भगवान की दीक्षा तिथि पर दीक्षाएं हुई थीं और आपके ही बागड़ से समझ लीजिए, बागड़ गौरव भी हैं और आप सबके परिचित भी हैं और जिन्होंने आप सबको जैन धर्म का विशेष रूप से बोध कराया, प्रेरणा दी, ऐसे पूर्णमती और उनके साथ में प्रशांतमती, डूंगरपुर की पूर्णमती जी हैं यहाँ पर, और प्रशांतमती कुंडलपुर के पास पटेरा की ही थी, ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी और ब्रह्मचारिणी बीणा दीदी। इन दोनों की प्रमुखता से आचार्य श्री ने बहनों को दीक्षा दी और उन सभी के नाम जो रखे गए, पटेरा वाली
पुष्पा दीदी का नाम प्रशांतमती माता जी, और वीणा दीदी का पूर्णमती माता जी, फिर अनंतमती माता जी सतना की, विमलमती माता जी थांदला वाली, शुभ्रमती जबलपुर वाली, कुशलमती पिंडरी वाली, निर्मलमती जी कटंगी वाली, शुक्लमती जी पिंडरी वाली और साधुमती जी रायपुर वाली। इस तरह से बहनों को दीक्षा देकर के नामकरण संस्कार किए गए। श्रावण शुक्ला षष्ठी की तिथि नेमिनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक की तिथि पर कुंडलपुर में 9 आर्यिका दीक्षाएं संपन्न हुई। चातुर्मास भी जैसे सभी समय पर धर्म प्रभावना के साथ संपन्न होते, आचर्षी का चातुर्मास कुंडलपुर का भी बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। यथा समय और भी अनेक कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा मैंने आप सबके बीच में रख दी। और आचार्य श्री का विहार कुंडलपुर से विदिशा जिले में एक सिरोंज नगर भी है, क्षेत्र भी है। बाहुबली भगवान की बड़ी खड़गासन प्रतिमा विराजमान है, और वहाँ पर मुनि सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याण गजरत महोत्सव की आयोजना चल रही थी, और समाज बंधु आशीर्वाद लेने आचार्य श्री के पास आए थे। महाराज जी ने भी विशेष भाव से समाज को भेजा था कि आचार्य श्री का विहार हो, और आचार्य श्री ने सिरोंज गजरत संपन्न कराने के लिए कुंडलपुर से विहार किया। सिरोंज क्षेत्र पर पंच कल्याणक संपन्न होने की तिथि 8 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर सन 1989 की थी। दिसंबर के महीने में, नवंबर का महीना लगभग निष्ठापन में निकल जाता है, और दिसंबर का समय थोड़ा नवंबर और दिसंबर का समय रहता है। बिहार हुआ, आचार्य श्री समय पर पहुँचे, और बहुत अच्छी धर्म प्रभावना के साथ आचार्य श्री के सानिध्य में गजरत पंच कल्याणक सिरोंज क्षेत्र का संपन्न हुआ। उसके पश्चात आचार्य श्री का विहार हुआ। बिहार होते हुए आचार्य श्री नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर नगर में पंच कल्याणक संपन्न कराने के लिए विहार कर रहे थे, और नरसिंहपुर का पंच कल्याणक जो संपन्न हो रहा था, नरसिंहपुर पंच कल्याण कंदेली में मंदिर तैयार हुआ था, और वहाँ पर 17 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक का पंच कल्याणक आयोजित था। तो उस आयोजन में आचार्य श्री उपस्थित हो रहे थे। हम लोगों को भी चतुर्मास के बाद संकेत मिले कि विहार करते हुए नरसिंहपुर की ओर आगे बढ़ें। हम लोगों ने पिंडरी से चतुर्मास के बाद विहार किया था। छपारा शिवनी में थोड़ा प्रवास किया। छपारा स्थान है, अच्छा मंदिर है, समाज अच्छी है, वहाँ पर भी हम लोगों का शीतकालीन प्रवास हुआ। फिर आचार्य श्री का संकेत नरसिंहपुर पंच कल्याण को उपस्थित होने के लिए मिला, तो हम लोग का बिहार वहाँ से हुआ। मुक्तागिरी से समय सागर जी, योग सागर जी, चिन्मय सागर जी का भी बिहार हुआ, वह भी नरसिंहपुर पंच कल्याणक के लिए उपस्थित हो रहे थे। इस तरह नरसिंहपुर पंच कल्याणक में और भी अनेक संघ, अपने ही संघ के जो बिहार कर रहे थे आचार्य श्री के आदेश से, उनका वहाँ आना हुआ, और सभी संघ की गुरुवर आचार्य श्री की उपस्थिति में वहाँ पर आर्यिका दीक्षाएं भी संपन्न हुई। और आर्यिका दीक्षाओं में साधनामती, विलक्षणामती, धारणामती, प्रभावनामती, भावनामती, चिंतनमती और वैराग्यमती, इस तरह से 7 आर्यिका दीक्षाएं वहाँ पर भी नरसिंहपुर पंच कल्याणक में संपन्न हुई। संघ बहुत बड़ा हो गया था, और पंच कल्याणक के बाद जब बिहार हुआ तो स्थिति ये बनी कि आचार्य श्री सहित संघ की जो पिच्छियों ने बिहार किया, लगभग मुझे ऐसा अंदाज है, कन्फर्म में तो पक्का नहीं याद आ रहा, लेकिन लगभग 25-26 पिच्छियाँ आचार्य श्री के साथ में बिहार की, और 46 पिच्छियाँ नरसिंहपुर में आचार्य श्री ने रोक दी। अलग अलग संघों के रूप में आर्यिकाओं को उनको बिहार करने थे, और यह संकेत देते हुए कि हाँ, गजरत पंच कल्याण संपन्न हो गया है, अब अपनी अपनी सुविधा देख करके बिहार कर लेना, समाज का ध्यान रखते हुए, क्योंकि लंबा समय हो गया है। और ऐसा करके लगभग 26 पिच्छियों ने बिहार किया, और 46 पिच्छियाँ रुकीं। मुझे इसलिए पूरा याद है 46 पिच्छियों का कि
फिर ये माता जी का संग, फिर उन माता जी का संग, फिर इन महाराज जी का, फिर उन महाराज जी का संगों का विहार करते करते अंतिम विहार हमारा और प्रमाण सागर जी का लास्ट में हम लोगों का विहार हुआ, इसलिए हमको याद है। और विहार हम लोगों ने इसलिए भी लास्ट में किया था, उस समय महाराज जी को अस्वस्थता आ गई थी, तो आचार्य जी ने भी संकेत दिया कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिर आराम से करना, और आसपास ही विहार करना था तो रुके रहे। फिर प्रवचन वगैरह का लाभ भी समाज को दिया, स्वाध्याय कराया, और सभी संघों के सभी विहार होते होते अंत में हम लोगों ने विहार किया। इस तरह ये आचार्य श्री के नरसिंहपुर का प्रवास और पंचकल्याणक प्रभावना का संदर्भ, आचार्य श्री ने वहाँ से विहार के एक उद्देश्य को बना करके विहार किया था। पथरिया जिला दमोह में एक नगर है, वहाँ पर भी समाज बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी आचार्य श्री के आगमन की, और संदर्भ भी बहुत अच्छे तरीके से निर्माणकारी संपन्न होकर के पंचकल्याणक का था। तो आचार्य श्री ने पथरिया का पंचकल्याणक संपन्न कराने के लिए विहार किया। पंचकल्याणक वहाँ का संपन्न करके आचार्य श्री पुनः ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए कुंडलपुर विराजमान हुए, और हम लोगों का विहार आसपास गोटेगांव, सैपुरा वगैरह में हुआ। आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद विहार हुआ, और लक्ष्य बना करके चले मुक्तागिरी चतुर्मास का। कुंडलपुर से मुक्तागिरी लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन विहार हुआ। और संघस्थ महाराज जी जो भी उस समय बिहार में थे वो सुनाते हैं कि आचार्य श्री ने अच्छा लंबा विहार कराया, लेकिन मौसम ने भी बहुत साथ दिया। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, बिल्कुल मौसम अनुकूल। दोपहर को रिमझिम बारिश, धूप का असर नहीं, और सुबह मौसम खुला, और ऐसा विहार करते करते 500 किलोमीटर का विहार संपूर्ण संघ का अच्छे से संपन्न हुआ। मुक्तागिरी पहुंच करके मुक्तागिरी में चातुर्मास आचार्य श्री का संपन्न हुआ 1990 का, और हम लोगों को भी मौका मिल गया क्योंकि आसपास थे। तो क्षमा सागर जी महाराज जी का भी बिहार साहेबपुर से हुआ था, और उनका आना जबलपुर को हुआ, हम लोगों का जाना जबलपुर हुआ। आचार्य श्री ने दोनों संघों को आशीर्वाद दिया, भावनाएं देख करके कहा कि अलग अलग चातुर्मास करना हो तुम लोगों को तो अलग अलग कर लेना, और एक साथ करना हो तो एक साथ कर लेना, जैसी तुम लोगों की अनुकूलता हो। हमारा आशीर्वाद, हमारा तो बिहार लंबा होना है, तुम लोगों को आसपास करना है। ऐसा करके उस समय क्षमा सागर जी, वात्सल्य सागर जी और उदार सागर जी, उदार सागर, वात्सल्य सागर जी एलक जी थे, क्षमा सागर जी महाराज, तीनों महाराज जी भी आचार्य श्री की वंदना को आए थे। यहाँ से हम और प्रमाण सागर जी, और फिर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके हम पांचों ने सहपुरा चातुर्मास सन 1990 का संपन्न किया। आचार्य श्री का मुक्तागिरी में हुआ। इस तरह आचार्य श्री का मुक्तागिरी चातुर्मास होने के बाद आसपास बिहार होकर के पुनः 1991 का चातुर्मास भी आचार्य श्री का मुक्तागिरी में हुआ। मुक्तागिरी में 1990 के चतुर्मास में एक लघु पंचकल्याणक जैसा कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न किया गया। ऊपर पहाड़ पर्वत पर कोई मूर्ति का लेप हुआ था, उसका पंचकल्याणक संपन्न हुआ। और सन 1991 का चातुर्मास भी सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी 3.5 करोड़ मुनि महाराजों की निर्वाण स्थली है। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है। मेरे तो संघ में प्रवेश करने का मतलब वो प्रारंभिक क्षेत्र था जहाँ पर संघ में मुझे प्रवेश की अनुमति मिली थी। इस तरह से मुक्तागिरी क्षेत्र में सन 1990 और 91 का चातुर्मास संपन्न हुआ। 25 से 30 जनवरी 1991 में आचार्य श्री ने सिवनी पंचकल्याणक संपन्न कराया। सिवनी में मानस स्तंभ बन करके तैयार हुआ था, वहाँ का पंचकल्याणक संपन्न कराया। और विहार करके छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी गौशाला का उद्घाटन कराया। मेघा सिवनी पास में ही एक गांव है, वहाँ पर बड़ी जगह लेकर के कार्यकर्ताओं ने गौशाला स्थापित की थी। उस कार्यक्रम में आचार्य श्री उपस्थित हुए। इस तरह से गुरुवर के जीवन संबंधी प्रवास और उनके द्वारा प्रदत्त दीक्षाएं, वाचनाएं, बिहार आदि के संस्मरणों को लेकर के गुरु स्तुति के रूप में या आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व कृतित्व के रूप में संत शिरोमणि प्रवचनमाला का क्रम ये आगे बढ़ रहा है। आज का समय आपका
संपन्न हो गया, पूरा हो गया है। इसलिए यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की